से ग्रस्त है। हरियाणा में 7300 के करीब गांव हैं, उनमें से 2300 गांव में आज पानी अंदर घुस गया आबादी में। हिसार जिले में तो और भी बुरी हालत है। हांसी की 17-18 कॉलोनियों में, हिसार की इसी प्रकार से 20 के करीब कॉलोनियों में, बरवाड़ा में अब थोड़ा सा पानी उतरा, नहीं तो बरवाड़ा की भी यही हालत थी। अग्रोहा के चारों तरफ पानी खड़ा है। पूरे हिसार जिले में इस प्रकार से बड़ी भयंकर क्षति है। और अपना गांव गुराना हो, गवान बदावड़ हो, ये सारे गांव संदलाना तक जितने भी, इन सारे दर्जन के करीब गांव में तो और भी ज्यादा नुकसान की हालत है। आप तो खुद आए हो, देख कर आए होंगे। जोड़ की तलहटी जो है वो गांव का मेन रास्ता है, वहां से कोई बंदा निकल नहीं सकता, न यहाँ से आप आगे जा सकते। ये तो पंडित जी का भला हो कि इनके पेट्रोल पंप पे खड़े होने की जगह है। अगर ये भी ना हो तो ये भी नहीं कि भाई देखने के लिए भी खड़े कहाँ, ये परिस्थिति है। तो हरियाणा में 10 लाख एकड़ तो किसान रजिस्टर कर चुका है, पर सच्ची बात यह है कि 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि खेती की नष्ट हो गई। वो बाड़ी हो जिसे आप कपास कह देते हैं, और साधारण भाषा में वो जीरी हो जो धान की फसल है, वो बाजरा हो, वो सब्जी हो, वो दूसरी फसलें हो। और ये नहीं है कि ये केवल हिसार जिले तक सीमित है। आप यमुनानगर और अम्बाड़ा से शुरू हो जाइए और आप फतेहाबाद सिरसा तक चले जाइए। पूरे प्रदेश के अंदर ये हालत है। आज 17 जिले प्रदेश के बाढ़ प्रभावित हैं, परंतु 15 लाख एकड़ जमीन नष्ट होने के बावजूद 3,2300 से ज्यादा गांव के अंदर, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, 3,000 ही ना हो जाए, इतने गांव के अंदर पानी घुसने के बावजूद, अगर मैं ये कहूं हजारों लाख के नजदीक पहुंच गए हूं तो कोई अचंबा नहीं। ट्यूबवेल और ट्यूबवेल की मोटर नष्ट होने के बावजूद, 29 लोगों के मारे जाने के बावजूद, सैकड़ों मवेशी बह जाने के बावजूद, एक आदमी ऐसा है हरियाणा में जिसे मालूम नहीं है कि हरियाणा में बाढ़ आई है। उस आदमी का नाम है श्रीमान नायब सैनी और उनके मंत्री और विधायक। कब पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे, कब कट्टों का इंतजाम करेंगे, कब मोटरों और इंजनों का इंतजाम करेंगे, कब ड्रेन बनाकर टेम्परेरी, यहाँ इस सारे इलाके का पानी तो टेम्परेरी ड्रेन बना के निकलेगा, फिर परमानेंट ड्रेन का इंतजाम करना है। परंतु ना टेम्परेरी ड्रेन का कोई इंतजाम है, ना परमानेंट का कोई इंतजाम है। कैसे पानी निकलने वाला है? कब जो लोग मर गए उनके परिवारजनों को मुआवजा मिलेगा? कब अगली फसल बीजी जाएगी कणक की? अगली की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। कब मकानों का मुआवजा मिलेगा? कब ढाणी में जो मकान बने उनका मुआवजा मिलेगा? मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ के आदेश दे देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उनके मंत्रीगण, उनके विधायकगण सब गुमशुदा की तलाश के पर्चे लग रहे हैं नायब सैनी सरकार के। प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें बिहार जाकर वहां गाड़ी गलोच की बात करने की फुर्सत है, और हम तो उनके यहाँ बिल्कुल पड़ोस में बैठे, पंजाब और हरियाणा के लोग। यहाँ लोग मरने लग रहे हैं, 43 वहां मर लिए, 29 यहाँ मर लिए, कोई फुर्सत नहीं। ना NDRF आई, ना कोई मुआवजे की राशि आई, ना कोई पानी निकासी का इंतजाम आया, ना पैरामिलिट्री और सेना आई। ना दिल्ली से कोई सरकार करती, ना हरियाणा की सरकार कोई करती। पूरे हरियाणा को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा। हमारी ये मांग और अपील है सरकार से, फौरन सबसे पहले पानी निकासी का इंतजाम हो, आबादी से भी और खेतों से भी। एक मिशन मोड में 15 दिन के अंदर सारा पानी निकाला जाए, गांव की आबादी से भी, और उससे अगले 15 दिन में 1 महीने के अंदर अंदर खेतों से भी। हम ये नहीं कह रहे कोई जादू है सवेरे तक निकल सकता है, हम भी कह रहे हम 20 दिन 25 दिन इंतजार करने को तैयार है, पर सरकार आए तो सही। 50,000 रुपया मुआवजा प्रति एकड़ फौरन किसान को दिया जाए, और जिसकी फसल अगली नहीं बीजी जा सकती उसको अगली फसल का मुआवजा भी अभी दिया जाए, लाख रुपया कुल मिलाकर। हर किसान का, हर गरीब का, हर SC-BC भाइयों का, उनको भी रोटी खानी है, वो गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं, थोड़ा मुआवजा उनको भी दिया जाए, 10, 20, 25 हजार रुपया, ताकि वो भी अपनी रोटी चला सके।
और जो ट्यूबवेल खराब हुए हैं, जो मवेशी बह गए हैं, जो लोगों के परिवारजन मर गए, उनको भी मुआवजा दिया जाए। सरकार जागे, ये हमारी अपील है।